अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रवां अदालती हफ्ता है, इस हफ्ते में बहुत अहम केसेस हैं जिसके ऊपर समाअत होने जा रही है। जी हाँ, कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच पहली मरतबा एक इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर समाअत करने जा रहा है। बिलखसूस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को दुरुस्त करार देने के बाद पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले जो आर्टिकल 184(3) के तहत दिया गया, उस फैसले को जांचने के लिए कि वो फैसला दुरुस्त था या नहीं, इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर समाअत होगी। जो 5 मेंबर बेंच तश्कील दिया गया है, ये बिल्कुल नया बेंच है। इसमें कोई भी पहले से जिस जज ने इस केस को सुन चुका है वो बेंच शामिल नहीं है। और ये 5 जजेस अपने ही 3 जजेस के फैसले को जांचेंगे कि क्या उन्होंने जो फैसला दिया आइन और कानून के मुताबिक, क्या वो फैसला दुरुस्त था या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नैब तरमीम केस का, जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस इजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी अक्सरियती फैसले में दिया था, जिसने पीडीएम की तरमीम को, नैब तरमीम को गैर आइनी करार दे दिया था। और ये वही केस है जिसकी 50 से ज़ायद हेयरिंग्स हुई थी और हर केस में हमें ये तासुर मिला कि वो रिमार्क्स जो सुप्रीम कोर्ट के की जानिब से इस केस की समाअत के दौरान दिए गए, वो रिमार्क्स इस तरह की बातें थी जैसे वो कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी का बयानिया हो, उसको सपोर्ट कर रही हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस कल अपने ही इस फैसले को जांचने जा रहे हैं। ये देखा जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन 2 जजेस के अक्सरियती फैसले में जो कुछ कहा गया, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं। और ये जो बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं। ये 5 जजेस वो जजेस हैं जो इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में भी पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम कर चुके हैं। और आप जानते हैं कि इस नैब कानून के ख़िलाफ़ जो केस है, उसमें भी बुनियादी सवाल यही था कि क्या पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट थी इस तरह की कानून साजी करने की। यही सवाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में भी था। उस वक्त जिस अक्सरियती बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को दुरुस्त करार दिया, आज वही 5 रुकनी बेंच जो है वो कल इस केस के ऊपर समाअत करने जा रहा है। काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी अहम समाअत होगी। दूसरा अहम केस जो आज ही के यानी इसी अदालती हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर है, वो केस है इंतखाबात के इनकाद से मुतल्लिक। 90 दिनों में इंतखाबात के इनकाद से मुतल्लिक या कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम के अंदर रहते हुए इंतखाबात के इनकाद से मुतल्लिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस केस को नहीं सुना, पहले फेज़ में सुना, इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, जुडिशरी तकसीम रही, 4-5 की बहस चलती रही। और फिर अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा आए हैं, उन्होंने इस केस को भी फिक्स कर दिया है। ये केस भी रवां अदालती हफ्ते में ही समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और फिर उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। गालिब इम्कान है, ये इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है कि इसी हफ्ते में ही ये तय हो जाएगा कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस केस की समाअत का आगाज़ होता है, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनता है, तो फिर और अगर ये डेट आ जाती है तो उसके बाद फिर हो सकता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कह दिया जाए कि हम फ़लाँ तारीख को इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। इस वक्त अगर हम इलेक्शन की तैयारियों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्का बंदियों के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक हल्का बंदियों का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जो शिकायत हैं वो भी आ चुकी हैं। 1300 से ज़ायद शिकायत इस वक्त इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है। तो ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही आम इंतखाबात के इनकाद के हवाले से तारीख जो है वो निकलेगी। ये भी एक इम्कान इसके ऊपर जाहिर किया जा सकता है। तीसरा अहम केस फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस, ये वही केस है जिसके फैसले की वजह से साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक सदारती रेफरेंस का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, फैज़ाबाद धरना जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में दिया गया और उस वक्त का मकसद आपके सामने है। उस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अरूज पे थी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जैसे ही आए, उन्होंने
इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया। और अब एक सवाल बहरहाल इस कोर्ट में ये ज़रूर है कि जो वफाकी हुकूमत की जानिब से भी एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है और उस जवाब में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है वफाकी हुकूमत ने कि हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। ये स्पेशल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो तयन करेगी कि ज़िम्मेदारान कौन थे, गवाहान को तलब किया जाएगा। क्या जो मुआहदा फैज़ाबाद धरना मुजाहिरीन के साथ उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किया और उस मुआहदे के जो ज़ामिन थे उस वक्त के DGC फैज़ हमीद, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गवाहान को तलब किया जाएगा? क्या उनको भी बतौर गवाह तलब किया जा सकता है? ये बहुत अहम केस है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसने पहले इस केस के ऊपर समाअत की, वो भी ये सवालात उठा चुके हैं कि इस जजमेंट के ऊपर किस हद तक इम्प्लीमेंट हुआ। डिफेंस मिनिस्ट्री इस केस में अपना रिव्यू वापस लेने की ख्वाहिश का इज़हार कर चुकी है। IB ने भी अपना जो रिव्यू है, अपनी नज़रसानी दरख्वास्त है, उसको वापस लेने की इस्तदा की है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये कहा गया कि वो अब फैज़ाबाद धरना जजमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, अमल दरामद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब जो है वो इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट हो। काफ़ी अहम केस है और ये केस जो है इसमें कोई बहुत अहम डेवलपमेंट हो सकती है। और जो स्पेशल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हवाले से वफाकी हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमने तश्कील दे दी है एक कमेटी, क्या उस कमेटी को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच एक्सेप्ट करेगा? क्या मंजूर कर लिया जाएगा? ये बहुत अहम वो सवालात हैं जिनके जवाब हमें इसी अदालती हफ्ते में मिल जाएंगे। इस अदालती हफ्ते में ये 3 अहम केसेस इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जहाँ पे नैब तरामीम केस के हवाले से अहम फैसला होने जा रहा है। वहीं पे इसी हफ्ते इंतखाबात के इनकाद के हवाले से भी कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और फिर उसके बाद जो फैज़ाबाद धरना का रिव्यू है उस पर भी कोई बहुत अहम ब्रेक थ्रू मुतवक्को है। ये 3 केसेस जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुने जाएंगे, बहुत अहम और बहुत दिलचस्प होंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर हम ये बात करें कि माजी में जुडिशरी के हवाले से जो कुछ होता रहा, जिस तरह से पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को नज़रअंदाज किया जाता रहा या पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को रोंदा जाता रहा, अब की बार ये सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में देखा कि यही सुप्रीम कोर्ट अब पार्लियामेंट की न सिर्फ बालादस्ती की बात कर रही है बल्कि पार्लियामेंट के ही बनाए हुए कवानीन का एहतराम भी किया जा रहा है। काफ़ी अहम मामला है। इस मामले पे देखना ये है कि क्या क्या फ़ैसले आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो ये एक मुख्तसर सा अहवाल था जो इस अदालती हफ्ते में 3 अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहे हैं, जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।